उन्हीं अजीम लोगों में से आज हम एक हस्ती का तज़किरा करेंगे जिनका नाम है अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा सबको रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी थे, लेकिन इनको ये सआदत भी हासिल है कि ये सबसे पहले ईमान लाने वालों में से भी थे। जैसे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जैसे अम्मा जी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जैसे हज़रत सैयदना ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये पहले पहले ईमान लाने वालों में से हैं। ऐसे ही हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी पहले ईमान लाने वालों में से हैं। और जो वस्साबिकून अल अव्वलून है ना, जो पहली सफ़ के नमाजी होते हैं, पिछली सफ़ वाले उनके दर्जों को नहीं पहुंच सकते। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे 100 सफ़ें खड़ी हो जाएं, दूसरी सफ़ वाले भी पहली सफ़ वाले की शान को नहीं पहुंच सकते, चे जाए कि 100वीं सफ़ वाले इसकी शान को पहुंचे। यही मतलब है यहाँ पर भी उम्मत के इमाम है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सहाबा किराम पहली सफ़ हैं। ताबईन भी सहाबा के दर्जे को नहीं पहुंच सकते, और कौन भाई का लाल पहुंच सकता है। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो खुसूसी फ़ज़ाइल हासिल है, वैसे तो सारे सहाबा के जो फ़ज़ाइल हैं वो यकीनन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी फ़ज़ाइल हैं, लेकिन जो चंद खुसूसी फ़ज़ाइल हैं वो मैं अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्तेदारी होने की वजह से जब अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि अपने रिश्तेदारों को बुलाइए और उनको मेरे अज़ाब से डराइए और ईमान की दावत दीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश वालों की दावत की, और उस दावत में हुज़ूर ने बताया कि मुझे अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता फरमाई है, तुम मेरे बिरादरी के लोग हो, बताओ इस मैदान में कौन मेरे साथ तामुन करेगा। रोटी सब ने खा ली, लेकिन तामुन के लिए सब ने सर नीचे कर लिए, कोई ना बोला। उस वक़्त आपकी बिरादरी में जो शख्स बोला उसका नाम था अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला। और इन्होंने खड़े होकर फरमाया, अगरचे इस वक़्त जितने लोग बैठे हैं शायद मैं उनसे सबसे छोटा हूँ, लेकिन इस काम में मैं आपका साथ निभाऊंगा, और फिर ज़िंदगी की आखिरी सांस तक निभाते रहे रज़ी अल्लाह ताला। हर मुश्किल घड़ी में नबी के शाना बशाना खड़े हुए थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हिजरत की रात नबी के बिस्तर पर सोना कोई आसान काम था? जब बाहर तलवारें लेकर खड़े हुए थे लोग, इसी बिस्तर वाले को तो शहीद करना चाहते थे, और उसके बिस्तर पर सुख की नींद जो शख्स सोया उसका क्या नाम है? अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला। बदर के मैदान में बदर वालों की बड़ी शान है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने बदर वालों के दिलों को झांका है, और अल्लाह ने उनके दिलों में झांक करके फरमाया कि मुझे इनके दिलों में ईमान के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। और फिर आगे अल्लाह ने फरमाया, इअमलू मा शिअतुम क़द गफ़रतु लकुम व बद्दलतु सय्यिआतिकुम हसनात। आज के बाद अगर तुमसे कोई गलती भी हो जाए तो मैं अल्लाह ताला उसको नेकी में तब्दील कर दूंगा। ये एजाज़ भी बदर वालों को हासिल हुआ। आप लोग सोचेंगे ये बड़ी अजीब बात है कि बंदे से हो गलती और अल्लाह क्या लिखवाए, बोलो ना जी, नेकी। ये कैसे मुमकिन है? उलमा ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है। ये मेरे पास रुमाल है ना, अगर ये नापाक हो और हमारे पास बाल्टी एक पानी की पड़ी हो,
और इस पलीत रुमाल को मैं अगर उस बाल्टी में डालूं तो बाल्टी का पानी क्या हो जाएगा? नापाक हो जाएगा। रुमाल भी उसी तरह क्या रहेगा? नापाक रहेगा। क्यों? इससे पानी साफ बहाया ही नहीं गया। उस पानी के अंदर मैंने ये वाली पलीती डाल दी है तो वो पानी भी पाक रहा नहीं है, तो पानी को भी पलीत कर दिया इसने, खुद भी पलीत था। लेकिन अगर यही वाला रुमाल मैं लेकर बहते हुए समुंदर में डालूं तो बताओ रुमाल क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। तो मेरे इस रुमाल से सारा समुंदर पलीत हो जाएगा? बोलो जी। नहीं, बाल्टी वाला पानी इसलिए पलीत हो गया था कि बाल्टी में पानी था ही थोड़ा सा और रुका हुआ, समुंदर का पानी बहुत ज्यादा और जारी था। जब समुंदर के इतने बड़े पानी में ये छोटी सी निजासत गई भी सही तो निजासत भी साफ हो गई, पानी उसी तरह पाक का पाक रहा। अल्लाह ने फरमाया जो बदर में अपनी जान हथेली पर रख कर मेरे नबी के साथ गए थे ना, बदल तो सय्यातिकुम हसनात, अगर उनसे कोई गलती हो भी गई तो उनकी नेकियां इतनी ज्यादा हैं कि मैं अल्लाह ताला उस गुनाह को भी नेकी बना के रख लूंगा। ये एजाज भी हज़रत अली रजी अल्लाह ताला को हासिल हुआ। कहो सुभान अल्लाह। और सिर्फ एजाज ही नहीं हासिल हुआ, बदर में मुबारज़त के लिए हज़रत अली पेश हुए। मुबारज़त ये कहते हैं कि जब जंग शुरू होती है ना जी, आजकल तो जंग का पता ही नहीं चलता, बंदे सोए होते हैं, अगले बम फेंक के चले जाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं, अगले बम फोड़ के चले जाते हैं जालिम। उस वक़्त तो आमने सामने मुकाबला होता था ना, और बात है होती भी यही है कि बंदा आमने सामने मुकाबला करे। इधर जनाब एक लश्कर खड़ा हो गया, सामने दुश्मन का लश्कर खड़ा हो गया, दुश्मन के लश्कर से 2-3 बंदे आगे बढ़ते थे और वो कहते थे आओ भाई हमारे मुकाबले में कोई पहलवान आए। ये होती थी मुबारज़त। असल जंग तो बाद में होगी, पहले हमारे साथ लड़ो। फिर इधर से 3 पहलवान जाते थे, बाकी दोनों मजमे देखते थे। ये तीनों पहलवान 3 उधर से 3 इधर से आपस में लड़ते थे। ये छोटी जंग होती थी, उस बड़ी जंग का पेश खैमा होता था। इसमें देखो किसकी फतह आती है। अरे बदर के मैदान में मुबारज़त में जाने वालों में हज़रत अली का नाम था रज़ी अल्लाह ताला। सिर्फ बदर में शरीक नहीं हुए, बदर के मुबारिज़ीन में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल थे। मैंने अर्ज़ किया ना, अली ने कहा था मैं आपका साथ दूंगा, फिर हर मुश्किल घड़ी में नबी के साथ। और उहद के मैदान में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान शहीद हुए, सहाबा के पाँव उखड़े, तो उस वक़्त जो चंद सहाबा हुजूर को पहरा दे रहे थे उनमें भी एक शख्स कौन थे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला। इसी तरह खंदक का मौका था और खंदक के मौके पे बड़ा अजीब मामला हुआ। अमर बिन अब्दुल वुद एक बड़ा माहिर तलवार चलाने वाला समझा जाता था। और खंदक के मौके पे आप जानते हैं कि इस तरह की बड़ी जंग तो हुई कोई नहीं, बस छोटी मोटी झड़पें हुई हैं, क्योंकि बीच में खंदक आयल थी, तफसील का वक़्त नहीं है। तो अमर बिन अब्दुल वुद वो खंदक के पार आके ललकार रहा था, ओ मुसलमानों, अगर तुम में कोई बहादुर है तो वो आए और मेरे साथ अकेला लड़े। इधर से अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दो, इस खबीस का तो मैं कला कमा कर लूँ। हुज़ूर ने फरमाया अली ठहरो, अभी जनाब जंग के हालात नहीं है, हमने खंदक खो दी है, उसको कहने दो। उसने फिर ललकारा, ओ मुसलमानों, है तुम में कोई गैरतमंद जो आए और मेरे साथ अकेला लड़ाई करे? कहा या रसूलल्लाह दो ना इजाज़त, इस खबीस का तो मैं बंदोबस्त करा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी दफ़ा भी रोका, हुजूर के आगे तो चुप कर गए। फिर उसने जब तीसरी दफ़ा बुलाया, अली ने कहा या रसूलल्लाह उन सब्र नहीं होता। हुजूर ने जाओ इजाज़त है। हज़रत अली हुजूर से इजाज़त लेकर आए। इधर वो अमर बिन अब्दुल वुद आवाज़ दे रहा है कोई मुसलमानों, कोई नहीं तुम में? इधर अली आए, फरमाया हाँ है। कौन है तुम? फरमाया मैं अली हूँ, नबी का चचेरा भाई। वो आगे तंज़िया तौर पर कहने लगा तुम वापस चला जा, बच्चों को मारने की मेरी आदत नहीं है,
बच्चों को मारने की मेरी कोई तगड़ा पहलवान बंदा मेरे मुकाबले में आए। हज़रत अली ने फरमाया तेरी आदत तो नहीं है, लेकिन मेरी बड़ी चाहत है तुझे मारने की, मेरी बड़ी चाहत है तुझे मारने की। जब हज़रत अली ने ये बात कही तो उसको आया गुस्सा, उसने तलवार निकाली, अभी वो सौत रहा था और उसने वार किया। उसका वार हज़रत अली ने अपनी ढाल पर रोका और फिर दुनिया ने देखा अली का पहला वार ही लगा तो सर उसका तन से जुदा कर दिया। इतनी अजमतों वाला और इतनी शुजात वाले शख्सियत का नाम क्या है? बोलो हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। क्यों ना होता, अंसार में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखुवत मवाख़ात कायम कर रहे थे, मुहाजिरीन तो अपना घर बार छोड़ गए थे बेचारे, इनके पास वहाँ कुछ भी नहीं था। एक मुहाजिर को एक अंसारी का भाई बना रहे थे, कारोबार में शरीक, घर बार में शरीक। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला बाद में गए थे, हिजरत वाली रात हुजूर ने इनको सुला दिया था तुम अमानतें लौटा के बाद में आना। ये बाद में गए, या रसूल अल्लाह सुना है आपने मुहाजिरीन और अंसार को भाई बना दिया है, तो मेरा भाई कौन सा होगा? नबी ने फरमाया अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा भाई है और तू आखिरत में भी मेरा भाई है। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त अपना भाई करार दिया। और हुदैबिया के मौके पर जब सुलह हुदैबिया थी तो हुदैबिया के कातिब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। शरात लिखी जा रही हैं इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, उधर कुफ़ार और मुशरिकीन की तरफ से। लिखने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, वो लिखवा रहे हैं, हुजूर उनकी शर्तें मांग रहे हैं, हज़रत अली लिखते जा रहे हैं। जब शरात लिखी गई, पढ़ के सुनाओ जी क्या लिखा गया? जी लिखा गया है ये मुआहिदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मक्का के कुफ़ार के साथ है। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, पहली गाली गलत लिखी ने, क्या गलती हो गई है? उन्होंने कहा हम अगर मोहम्मद को रसूलुल्लाह मानते तो फिर लड़ाई क्यों करते? हम तो इनको रसूलुल्लाह ही नहीं मानते। यहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बजाय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा, अब्दुल्ला का बेटा। मेरे नबी की तो क्या बात थी, हुज़ूर ने फरमाया अली मोहम्मद रसूलुल्लाह काट के ना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा, कोई बात नहीं, मैं अब्दुल्ला का बेटा भी तो हूँ, ये नहीं मानते तो ना माने, इनके कटवाने से मैं थोड़ा ही रसूलुल्लाह ख़त्म हो जाऊँगा। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सारी शर्तें जो पहले लिख रहे थे, गुस्सा तो उस वक्त अली को आ रहा था। जब ये बात कही ना कि काट तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, अली ने कलम रख दिया, कहा या रसूलुल्लाह अली तो फिर नहीं काटता अपने हाथ से अली अपने हाथ से ये काटे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनको कहो मैं नहीं काटता, फिर आओ तुम मैदान में अगर ये वाली बात है। हुजूर हंस पड़े, हुजूर अच्छा मुझे बताओ कहाँ लिखा हुआ है? हुजूर ने अपने हाथ से मिटा दिया। अली रज़ी अल्लाह ताला ऐसे शुजात और बहादुर थे। वक़्त तो बड़ा मुख्तसर है, 9 हिजरी में ना हज का सफ़र हुआ और अमीरुल हज बने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और 10 हिजरी में फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अमीर हज बन कर गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर हज गए। इधर से पीछे सूरत तौबा की आयतें नाज़िल हुई कि हमारा मुशरिकीन के साथ कोई मुआहिदा नहीं, 4 महीने की मोहलत है, उसके बाद मुशरिकीन के साथ जंग होगी। अब ये आयतें नाज़िल हुई, हज़रत अली अभी गए नहीं थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफ़िला लेकर चले गए थे। हुज़ूर ने फरमाया अली तुम जाओ और तुम मेरी तरफ से हज के मौके पे अरफे के मैदान में ये ऐलान करके आओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आइंदा मुशरिकों के साथ कोई मुआहिदा नहीं है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए। उलमा ने यहाँ पे लिखा है कि 2 वजह थी। एक तो नबी पाक की तरफ से ऐलान था, तो नबी पाक का करीबी रिश्तेदार ऐलान करना मुनासिब ही यही था कि वो करता। दूसरा बंदा ज़रा तगड़ा और बहादुर किस्म का होता, ये कोई ऐलान आसान काम नहीं था, ये मुआहदा तोड़ने का ऐलान था ना, मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान था और जंग की दावत थी। तो बंदा कोई ऐसा ना हो मेरी तरह कमज़ोर सा जिसकी कांपे टांग रही हो और ऐलान करते करते कहीं बेचारा गश खा के ना गिर जाए, इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। रास्ते में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिले और इन्होंने पूछा अली
रसूलुल्लाह ने तुझे भेजा, अमीर बनाकर भेजा। फरमाया नहीं, अमीर आप ही रहेंगे, लेकिन ऐलान की जिम्मेदारी मेरी लगी है। तवज्जो करना, अब अबू बकर सिद्दीक हज के अमीर हैं और हज वाले दिन ऐलान करने वाले अली उल मुर्तज़ा हैं। और ऐलान क्या कर रहे हैं, सुने जरा। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन फसीहू फिल अर्ज़ि अर्बअत अशहुर वअलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज के मौके पे बड़ा मजमा है, उसमें कुफ़ार भी हैं, मुशरिकीन भी हैं, मुसलमान भी हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूरह तौबा की आयतें पढ़कर सुना रहे हैं। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। जिन मुशरिकों से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदे कर रखे थे, फिर वो बार बार मुआहदों की खिलाफ वर्जी भी करते रहे हैं। आज हज के मौके पर अली नबी पाक का नायब बनकर ऐलान कर रहा है। अल्लाह के नबी की तरफ से ऐलान है, आज के बाद नबी का मुशरिकों के साथ कोई मुआहदा कायम नहीं है। फसीहू फिल अर्ज़ अर्बअत अशहुर वअलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह। 4 महीने तक तुम्हें मोहलत है, फिर लो जमीन में, कर लो तैयारी जो करनी है। और इस बात को याद रखना, वालमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह। सारे मिल भी जाओ, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह अपने नबी के साथ है और नबी का अली ये ऐलान सुना रहा है। शुजात अली की तो क्या ही बात है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वक़्त थोड़ा है जी। तबूक का मौका आया। तबूक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, ऐ अली तुम ठहर जाओ मदीना में, तुम हमारे साथ न जाओ। हज़रत अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने पीछे जनानियां दिन को छोड़ के जा रहे हो, औरतों के साथ मुझे छोड़कर जा रहे हो। हज़रत अली मेरा हुक्म। अच्छा जी ठीक है जी, रह गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर रवाना हुए। अभी 2 मंजिलें तय की थी कि अली फिर वहाँ पहुँच गए। हुजूर ने नमाज से फारिग होकर देखा अली भी खड़े हैं। अली, तुझे तो मैंने कहा था मदीने रहना। या रसूल अल्लाह, कैसे मदीने रहूं? मदीना में या माजूर दिखाई देते हैं, मदीना में या औरतें दिखाई देते हैं। बंदा हो अली जैसा और माजूरों के साथ रह जाए, बंदा हो अली जैसा औरतों के साथ रह जाए। आप सफ़र में हो, जिहाद में हो और मैं आपसे पीछे रह जाऊं, मेरा दिल इजाज़त नहीं दे रहा था, इसलिए परेशान होकर आपके पीछे आ गया हूँ। सुनिए ज़रा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। अमा तरज़ौना अन तकून मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा। ऐ अली सुन, क्या इस बात पर तो खुश नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए थे, पीछे हारून अलैहिस्सलाम को छोड़कर गए थे, और मैं तबूक पर जा रहा हूँ, पीछे अली को छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ, इतनी बात सुन लो, इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। इतनी बात याद रखना, मेरे बाद नबी कोई नहीं आएगा, आप नबी नहीं हो सकते। बाकी मैं उसी तरह आपको पीछे छोड़ कर जा रहा हूँ जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून को पीछे छोड़ा था। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे भाइयों, हर मैदान में अली नबी के साथ थे, इस मैदान में पीछे रह गए, लेकिन पीछे रहने पर जो अली को एजाज मिला, दुनिया इस एजाज पर हैरान हो गई। और आखिरी बात, मिसाल, फिर जनाब यहूदियों के साथ मुठभीड़ हुई, खैबर का मौका आया और खैबर के मौके पे जंग जारी है।
यहूदी अपने किलों के अंदर महसूर और महफूज हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल मैं झंडा उस बंदे को दूंगा जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता होगा, अल्लाह का नबी भी मोहब्बत करता होगा, और उसी के हाथ पर अल्लाह फतह भी अता फरमाएंगे। रात का वक़्त था, सहाबा इकराम देख रहे हैं कौन सा वो खुश नसीब होगा जिसके हाथ में कल झंडा दिया जाएगा। वो अल्लाह का भी महबूब होगा, अल्लाह के नबी का भी महबूब होगा, फतह भी उसके हाथ में मिल जाएगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ओए लोगों, जितने जिहाद और ग़ज़वात में शरीक हुए, कभी मेरे दिल में ये ख्याल नहीं आया था कि झंडा मुझे मिलता, मैं अमीर बनता, लोग मेरे पीछे होते, कभी ख्याल नहीं आया था। उस रात मेरा भी बड़ा दिल चाहता था काश वो झंडा मुझे मिल जाए, क्योंकि फजीलतें बड़ी हैं। एक, अल्लाह मोहब्बत करता है, नंबर 2 नबी मोहब्बत करता है, नंबर 3 फतह हो जाएंगे। तीनों फजीलतें बड़ी कामयाबी वाली हैं। मेरा दिल चाहता था काश झंडा मुझे मिल जाए। इसी वजह से मैं फजर की नमाज नबी के बिल्कुल साथ पढ़ रहा था, शायद हुजूर मुझे देखें तो मुझे दे दें। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे की जानिब निगाह दौड़ाई, फिर आपने फरमाया, ऐना अखी अली, मेरा भाई अली किधर गया? वो नज़र नहीं आ रहा। कहा, या रसूल अल्लाह, अली की तो आंखें दुखी हुई हैं, इसी वजह से खैमे में नमाज पढ़ी है, इतना पानी आ रहा है, उनको नज़र ही कोई नहीं आ रहा, इसी परेशानी के आलम में वो तो खैमे के अंदर है। हुजूर ने फरमाया, अली को बुला कर लाओ। मेरे नबी का भाई अली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। हुजूर ने फरमाया, अली, मैं तो आज झंडा देने का फैसला तेरे बारे में कर चुका था और तू खैमे के अंदर है। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों में पानी बह रहा है, आंख खुलती कोई नहीं है। हुजूर ने फरमाया, अच्छा। आपने अपनी लुआबे दान अली की आंखों पर लगाए और फरमाया, अल्लाह बिस्मिल्लाह तुरबत अर्ज़िना बिरीकत बाज़िना युश्फा बी सकीमुना बिइज़्नि रब्बिना। ऐ अल्लाह, लुआब तेरे नबी की लग गई है, शिफा तू देने वाला है। दोबारा कहो जी, शान साहब, जोर से कहो। बिस्मिल्लाह तुरबत अर्ज़िना बिरीकत बाज़िना युश्फा बिही सकीमुना बिइज़्नि रब्बिना। ऐ अल्लाह, लुआब तेरे नबी ने लगा दी है, शिफा तो देने वाली तेरी ज़ात है। हज़रत अली फरमाते हैं, लोगों, इधर नबी पाक ने लुआब लगाई, उधर अल्लाह ने मरज़ दूर भगाई। ऐसे मुझे लगा मेरी आंखें कभी दुखी नहीं थी, ऐसे लगा मेरी आंखें कभी ख़राब ही नहीं हुई थी। हुजूर ने झंडा मुझे दिया और मैं जाली, अल्लाह तेरी मदद फरमाए। हज़रत अली मैदान के अंदर गए, एक हाथ में इस्लाम का झंडा है, दूसरे हाथ में जिहाद वाली तलवार है, आगे कुफर का सरगना मरहब ललकार रहा है और कह रहा है, सारा खैबर जानता है मेरा नाम मरहब है, अकेला 100 बंदे के लिए मैं काफ़ी होता हूँ, जो मेरे मुकाबले में आता है मात खा कर जाता है, शिकस्त खा कर जाता है। वो ललकार रहा है। इधर अली मैदान में गए और क्या कहा, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कल्लैसिल गाबातिल करीहिल मंजरी। वो फिर सुन मरहब, अगर तेरा नाम मरहब है, मेरी माँ ने मेरा नाम भी हैदर रखा है। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरा नाम भी मेरी माँ ने हैदर रखा है। कल्लैसिल गाबातिल करीहिल मंजरी, जैसे शेर थाड़ता है, गीदड़ मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, आज खैबर के मैदान में नबी का शेर अली धाड़ेगा, फिर मरहब जैसे गीदड़ मैदान छोड़कर भागने पे मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह, फिर एक ही तलवार मारी और मरहब साहब की टांगे ऊपर और सर नीचे लुढ़कता हुआ उधर चला गया। कहने का मतलब ये था, मेरे भाइयों, सहाबा बड़ी अज़मतों वाले हैं, बड़ी शान वाले हैं। अली की क्या बात है, पहले ईमान लाया, हर मैदान में नबी के साथ रहा,
और कुन्नियत पूछो अभी अली की तो क्या है, अबू तुराब। अबू तुराब मिट्टी वाला। इसमें एक तो आजिज़ी है, इनके सारी है, मरहब के मुकाबले में थाड़ रहा है शेर बनकर, और सहाबा के बीच में अबू तुराब कहलाता है। आजिज़ी इतनी है, फ़कीरी इतनी है, अबू तुराब कहलाता है। और क्यों कहलाता है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, फ़ातिमा के घर गए, अपनी लख्त जिगर के घर गए, अली कहाँ हैं, वो जी कोई खफा से हो गए हैं और मस्जिद में चले गए हैं। हुज़ूर पीछे चले गए, देखा अली सोए हुई हैं, और मस्जिद में सफ़ेद चटाइयाँ तो होती कोई नहीं थी, ऐसे नंगी ज़मीन पे सोए हुई हैं, मिट्टी ऊपर पड़ रही है। हुज़ूर ने हाथ में रखा, कुम अबा तुराब, उठ मिट्टी वाले कुम अबा तुराब, उठो मिट्टी वाले। हज़रत अली ने अपनी कुन्नियत ही बना ली अबू तुराब, मैं मिट्टी वाला हूँ। हुज़ूर ने मुझे कहा था मिट्टी वाला, सुभान अल्लाह। और फिर हज्जतुल वदा के मौके पे हुज़ूर ने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। बहुत सारी बातें रह गई थी, लेकिन रह गई हैं, लेकिन वक़्त नहीं है। 100 ऊँटों की कुर्बानी दी, जिनमें 63 हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से ज़बह फरमाए, और पीछे कितने रह गए थे। मैं समझा मैं रियाजी फेल ना, अक्सर बंदे फेल ही अंदर जी, पास हैं 10 ऊँची आवाज़ ना 37 ऊँट नबी की तरफ से हज़रत अली ने अपने हाथ से ज़बह फरमाए। आखिर ताल्लुक़ तो था ना, नबी पाक ने अपने कुर्बानी की छुरी हज़रत अली के हाथ में दी, और मैं तू ज़बह कर दे। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल में हज़रत अली शरीक रहे, फिर हुज़ूर के दफन में हज़रत अली शरीक रहे। अल्लाह ताला में सहाबा किराम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना।